अब कहेंगे चेतन क्या है? चेतन धारा, चेतन धारा। अब जो कभी सत्संग में नहीं आता है, संतों की संगति में नहीं बैठते हैं, सदग्रंथ उल्टाया नहीं है, क्या चेतन चेतन? तो इस तरह समझिए, जैसे थर्मल पावर है, वहां से लाखों वोल्ट नहीं चलती है तो पहले ग्रिड में जाती है, वहां भी ट्रांसफार्मा है, वहां कंट्रोल होके, और 33,000 11,000 वोल्ट सब निकलती है वहां से भी। वह भी गांव में प्रवेश करने के पहले वहां भी ट्रांसफार्मर है, वहां कंट्रोल करके 440 वोल्ट आपके घर घर में जाती है। और आपके घर में हीटर है, मोटर है, रेफ्रिजरेटर है, पंखा है, सब है, बस बिजली तो कही है। वही बिजली हीटर में गई तो आग उगलती है, और वही बिजली फ्रिज में गई तो बर्फ भी जमाती है। देखिए काम कितना अंतर है। पंखा में गई तो पंखा नाचता है, हवा खाते हैं आप। मरकरी में गई तो रोशनी निकल रही है। तो एक ही बिजली अलग 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 यंत्रों में जाके अलग अलग काम करती है। अगर ट्रांसफार्मर लग से बिजली को काट दीजिए तो सारे बाजार के हीटर, मोटर, रेफ्रिजरेटर, पंखा, मरकरी सब के सब ठप हो जाएंगे। है कोई हीटर चालू कर दे जब तक कि बिजली नहीं जाएगी। उसी तरह हम लोगों के अंदर, ये तो बाजार में आई थर्मल पावर से बिजली, हम लोगों के अंदर जो वही चेतन की धारा आई है, कहां से? सुपर पावर, सबसे बड़ी शक्ति। और वो शक्ति चलकर आपके अंदर ये आज्ञा चक्र ट्रांसफार्मर में कंट्रोल होकर, और वह आंख में गई तो आंख देखती है। वही चेतन धारा कान में गई तो कान सुनता है। वही धारा जिह्वा में गई तो जिह्वा स्वाद लेती है। तो एक ही धारा है, अलग अलग ये सब यंत्र हैं। जैसे बिजली एक ही है और सब एक ही जगह, हीटर मोटर सब है, सब काम देखिए अलग। तो ट्रांसफार्मर लग से बिजली काट दिए तो सारे यंत्र ठप हो गए। तो उसी तरह ये सारी इंद्रियां में जो गई चेतन की धारा, तो आंख रूप ग्रहण करती है, जिह्वा स्वाद लेती है, कान शब्द ग्रहण करता है। तो ये जो इंद्रियां जो काम करती है, विषय को ग्रहण करती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पांचई पांच परस रस शब्द गंध अरु रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी परम भवकूप। इसके कहे मत चलो, इंद्रियों के कहे मत चलो, और नहीं तो बार बार संसार रूपी कुआं में आना पड़ेगा। इस संसार को कुआं बता रहा है गोस्वामी जी, भवकूप। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, जगतम कूप बड़ा ही भयंकर, तन बिच घोर अंधारी, तामे जीव सहे नाना दुख, सुधि निज घर की बिसारी, सतगुरु बिन परम दुखारी। सब दुखी है। तो वह चेतन की धारा
को आप ट्रांसफार्मर आज्ञा चक्र में ही समेट लीजिए तो आंख खुली रहेगी, नहीं देखेगी। कान खुला रहता है, कुछ नहीं सुनेगा। अब मुंह में रसगुल्ला भी घुसिया दीजिए, कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि चेतन की धारा सिमट गई, सारी इंद्रियां ठप हो गई। जैसे बिजली को ट्रांसफार्मर लग से समेट दिए तो सारे बाजार के यंत्र भी ठप, वैसे यह भी सब ठप हो जाएंगे। तो इंद्रियां काम न करेगी तो कर्म बंद हो जाएगा और ये विषय को ग्रहण नहीं कर पाएगी तो कर्म भी बंद हो गया। अब विषय को ग्रहण नहीं कर पाएगी इंद्रियां तो लाभ क्या होगा? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सारे संत लोग की सलाह है इसमें, ये सारी इंद्रियां निश्चय ठप जब हो जाएगी, कोई इंद्रियां काम नहीं करेगी, तो गुरु महाराज कहते हैं कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तुमको तार देगा। कैसे तरोगे? कर्म और धर्म इन चेतन धार समेटने से इंद्रियां काम नहीं कर सकेगी तो कर्म बंद हो गया। इंद्रियों का धर्म है विषय को ग्रहण करना, तो ये विषय को ग्रहण नहीं कर पाएगी तो कर्म धर्म से आप अलग हो गए, जला दिए इसको। तुमको देंगे तार, आप तर जाइएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये चेतन की धार को पकड़ने का काम, अनंत कामों में से ये सार काम है। और यही काम, यही चेतन धारा को पकड़ने की कला अभी आप पाठ में भी सुने होंगे, जोग न चिंता जोग न दंडय जोग न मुंडी मूड़ मुड़ा, ये बहुत सी बात कि माथा मुड़ा लेने से, जटा बढ़ा लेने से, भस्म लगा लेने से, मसान में ही डेरा डाल देने से, ये इसको जोगी नहीं कहते हैं। तब किसको कहते हैं? एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई। जिन्होंने दोनों दृष्टि को एक कर लिया है, दोनों दृष्टि को जिन्होंने जोड़ लिया है, चाहे आप बाबू बन के घर में रहिए कि बाबा बन के रहिए, अगर दृष्टि को नहीं जोड़ पाए तो बाबा भी हवा खाएगा, अब बाबू भी कहाँ जाएगा हवा खाने, पता नहीं। क्योंकि जोग जुगति से करूँ रखवाली, आपकी जुगबारी होगी, अधोगति में आप नहीं जाएंगे। ये ऐसा काम है, आप मर गए अधोगति में जाने से बच जाएंगे। भगवान तो कहते हैं नेहा भी कर्मनाशो वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भक्ति जिन्होंने शुभारंभ किया है, अभी शुरुए किया है, अधिक की बात नहीं कहते, अब वे भी मर गए, कहते अधोगति में जाने से बच जाएगा। यानी कीड़ा मकोड़ा अन्य जोनी में नहीं जाएगा, बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा, उत्तम स्वर्गलोक का भी सुख भोगने जाएंगे वे, और लौट के आएंगे तो श्रीमान कुल घर में जन्म भी होगा आपका। ये ऐसा काम है। यही दोनों दृष्टि की धार जब एक होगी
तो घर में बैठ के बाल बच्चों के बीच रह के, जंगल पहाड़ में कोई रहता है, उनकी मर्जी है, रहो। कबीर साहब कब गए जंगल पहाड़? घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलग लखा। गुरु मिल जाए, युक्ति बता दे, घरे में दर्शन होगा। तो युक्ति को जानिए आप। यही दोनों दृष्टि जब एक होती है, उसी को योगी कहते हैं। एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई, वही जोगी है। तो आराम से बैठ के संसार के तमाम ख्यालों को छोड़ करके और अपनी दृष्टि को कहाँ रखना है? सामने अंधकार है, वही अंधकार में कहाँ रखना है? यही राज है, यही भेद है। युक्ति मुताबिक लखत लखत माने देखत देखत कहिए, देखते रहिए देखते रहिए, खुशामद नहीं करना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। अपने आप चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु प्रकट हो जाएंगे, और वही प्रकाश में बिंदु से आपको वह मार्ग मिलेगा जो परमात्मा के धाम तक पहुंचेंगे आप।